बेटे मंगलसूत्र देखो तो इसका, ये शादी हो गई क्या भाभी जी? क्या है फिर? हाँ ये गर्लफ्रेंड के लिए होगा ना, और ये मेरे लिए, भाभी के लिए। ये सानू के नाम का एक मुट्ठी, भावेश के नाम का, ये भावेश के नाम का दो मुट्ठी, बस बस। सानू पेड़ की जड़ों से तोड़ रही है, सानू के पप्पा यहाँ। दोस्तों कल हमारे प्यारे से सब्सक्राइबर ने एक कमेंट कर रखा है, बहुत प्यारा सा, संदीप रावत जी हैं ये, और उनका कमेंट ये है कि जिस दिन शर्वा भौंके उस दिन थंबनेल भी शर्वा के नाम का बनाना और शर्वा को भौंकते हुए दिखाना करके, और मेरे कमेंट का रिप्लाई भी कर देना करके। यहाँ पे बंदर है दोस्तों, ये मुझे काटने आ रहा है। यहाँ पर शेरू है, देखो ये भौंकने लग गया आज। ऐसे ही होता है पहाड़ों में भाई, काम ही करना पड़ता है। देखो कौन पूरी रिशा को बार ना बशी बश करो के नहीं हो। ये हमारी काली है और काली के दो बच्चे, एक तो बिल्कुल काली पर गई है, दूसरी तो थोड़ा लाल लाल सी हो रखी है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, मेरी तरह स्वस्थ और मस्त होगा। फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गीत खाती ब्लॉग्स में। तो दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, मॉर्निंग के अभी 10 बज चुके हैं और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से इन पहाड़ों से, खूबसूरत से गांव जागदुले डीडी हाट से। तो मैं अभी आ गई हूँ नाश्ता करके अपने खेतों की ओर। और आजकल ना हमारे यहाँ पर खेतों का ही काम चल रहा है, ट्रैक्टर चलाने का, बुआई का, मड़वा भट्ट बोने का। तो आजकल मैं आपको ना गाँव के ही ब्लॉग दिखा रही हूँ। तो मुझे आशा है आप लोगों से कि आप बोर नहीं हो रहे होंगे मेरे ब्लॉग से, क्योंकि आजकल हम घूमने नहीं जा सकते हैं, कहीं इधर उधर भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आजकल घर का काम चल रहा है। तो जब घर का काम होता है तो घर से बाहर कैसे जाएं, है ना। तो इसीलिए आजकल मैं गांव में हूं और आपको गांव के ही व्लॉग दिखा रही हूं। हमारे पहाड़ की जो दिनचर्या होती है, हम डेली लाइफ में कैसे रहते हैं पहाड़ों में, वही आपके साथ शेयर हो रहा है। और फिलहाल हम खेतों की ओर आ चुके हैं। यहाँ पर हमारे खेत हैं जिस पे आज हमने ट्रैक्टर चलाना है। तो एक खेत तो हमारा ये है जिसमें मैं खड़ी हूँ, इस वाले खेत में रोपाई लगती है, और एक खेत नीचे पर था, इसमें हमने मड़वा भट्ट डाल दिया है। और बाकी ऊपर के जो दो खेत हैं इनमें भी एक खेत में हम लोग लगाएंगे मड़वा भट्ट, जो भी फेंकेंगे मम्मी, और इस वाले खेत में हमारी रोपाई होती है। तो यहाँ पर भी हमारे दो दो खेत हैं। तो हमारे जो खेत हैं ना वो अलग अलग हैं। तो यहाँ पे दो खेत, ऊपर पे दो खेत, फिर नीचे पे दो खेत, फिर नीचे हैं यहाँ से 2-3 खेत नीचे। तो हमारे जो खेत हैं ना वो एक साथ नहीं हैं, इसीलिए ट्रैक्टर नीचे ऊपर करने में दिक्कत होती है। अगर पूरा खेत एक साथ होता तो इतनी आफत नहीं आती। तो दो खेत यहाँ, दो खेत नीचे, दो खेत उधर, दो खेत उधर। अभी उस वाले खेतों में तो हम गए नहीं हैं। तो ऐसी ही है, पहाड़ों में तो भाई सीढ़ीदार खेत होते हैं और बहुत दूर दूर होते हैं सभी के। अब हमारा गांव बहुत बड़ा सा है, इसीलिए यहाँ पर एक खेत किसी का, दूसरा खेत किसी का, ऐसा है। अगर हमारा ही घर यहाँ पर होता या 2-4 घर यहाँ पर होते तो हमारे जो खेत हैं वो सब साथ साथ में होते, जहाँ तक मुझे लगता है। और बाद में फिर किसी से ख़रीदा भी है, तो खरीदने की वजह से भी यहाँ पे हमारे खेत अलग अलग जगहों पर हैं। तो फिलहाल हम खेतों की ओर आ चुके हैं। आज भी हमारा काम वही रहने वाला है जो कल रहा था। आज खेतों से घास तो नहीं काटनी है क्योंकि यहाँ पर घास नहीं हो रही है, लेकिन गोबर डालना है आज भी खेत में। बिना गोबर के ना कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पर छोटा सा खाद बना रखा है और इसको इस खेत में फेंकना है, छोटे वाले खेत में। और नीचे वाले खेत में रोपाई होगी तो वहाँ नहीं फेंकूँगी। तो ट्रैक्टर यहाँ पर लेके आए थे कल, और देखो इसको ढक रखा है पत्थर से, ताकि ये जो थैला है ये उड़े ना। और बाकी बकरियों को भी साथ में लेके आ रखी हूँ मैं आज। ये हमारी काली है और काली के दो बच्चे, एक तो बिल्कुल काली पर गई है, दूसरी तो थोड़ा लाल लाल सी हो रखी है। तो ना इनको ना आजकल मैं खेत लेके आ रही हूँ और ये बहुत प्यार से खा भी रही हैं खेतों में। घर पे तो ये क्या खाती हैं ना, तो जो गाय खाती है वही इनको भी डालना पड़ता है, लेकिन खेतों में ये काणे मूड़े खा के अपना पेट भर लेती हैं। तो सही है, इनके लिए बढ़िया हो रखा है। तो यहाँ पर जो कांटे हैं उनमें गई हैं बकरियाँ अभी, और बकरियों के लिए कांटे वाले ही पेड़ चाहिए होते हैं और उसी में से बकरियाँ खाती भी हैं। तो अपने आप चरती हैं इधर, ये दोनों भी और वो भी, इनका बढ़िया मन लगे रहता है इधर। तो अपना पेट भी भरेंगी तो बहुत है इनके लिए। ऐसे ही होता है पहाड़ों में भाई, काम ही करना पड़ता है। देखो कौन पूरी रिशा को बार ना बशी बश करो के नहीं हो। इधर गोबर खेते में यार, खेतन में इनर तो अलग बार भटाभट होने वाले हैं। दोस्तों खरीदने होंगे तो चाची से संपर्क करना लगे ना लगे, लेकिन पहले ही संपर्क करना, ठीक है यार। देखो सभी और तो पहाड़ी बहुत मेहनती होती है। यो यही पूछ गया कि अच्छी हूँ यो जा मजमरे मेरा पहिल पहिल चर दे बदू चर दे नहरी।
तो दगड़ियों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं, जहाँ भी जाते हैं साथ ही जाते हैं। देखो गुबर पुजून ले दगड़ा, गुबर खितन ले दगड़ा, लेकिन खितन नहीं लागू। अल्लाह अपन गार्डन में खितन छे मैल हैं, अल्लाह अपन गार्डन में खितन छे ना। तो मेरे पास फड़ू और बॉस ना आती है, तो इसीलिए मैं रुकी हूँ। मम्मी आएंगी तो लेके आएंगी नीचे को। और फिलहाल सभी के खेतों में बुआई चल रही है। इतनी दूर चली गई पट्टियाँ यार, इनको लाना इतना मुश्किल हो रहा है ना, क्या बताऊँ मैं। आधी थकान तो इन बकरियों की वजह से ही खेतों में लग जाती है यार। इनके पीछे दौड़ते दौड़ते हमारे साथ चल ही नहीं रही हैं, कभी कहाँ दौड़ रही हैं, कभी कहीं दौड़ रही हैं। अकेले जाने की आदत के नहीं हुए ना, तो जहाँ पर लोग दिख रहे हैं उनके पीछे पीछे भाग जा रही हैं। अरे इतनी आफत निकाल दी ना इसने, इतनी बड़ी रस्सी बात है फिर भी इसको चैन नहीं है। दगड़ियों लंच की तैयारी हो गई है। मैंने आज मिक्स दाल बनाई है, साथ में है थोड़ा सा सलाद और आलू की चटनी बनाई थी थोड़ी सी। तो आज दिन भर में लाइट नहीं थी तो मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया, मैं घर पे ही रह गई। और जब अभी जस्ट लाइट आई है तो अब हम खाना खाते हैं। देखो दौड़ते हुए कुत्ते बंदरों को भगाने जा रहे हैं। शेरू इधर है बंदर, ले ले। ओह अरे बाप रे शेरू। यहाँ पे बंदर है दोस्तों, ये मुझे काटने आ रहा है। यहाँ पर शेरू है, देखो ये भौंकने लग गया आज। ये काटने क्या आ रहा है, मुझे काटने। देखो तो बिल्कुल डरते हैं आजकल के बंदर। वो तो मेरे साथ कुत्ता नहीं होता ना अगर ये मेरे पीछे पड़ जाता है। अरे कुत्ते को मारना पड़ेगा, जिसने तो पूरे बंदरों का सत्यानाश कर रखा है। उसके पीछे पड़ पड़ के कुत्ता हमारा बहुत तेज निकला यार। ये देखो भागने में लगा है कि कहाँ मिले बंदर और कहाँ काटूं मैं। है शेरू, हम तो तेरे को खाली समझते थे, तू तो बहुत तेज निकला। चल घर चल अब। तो दोस्तों कल हमारे प्यारे से सब्सक्राइबर ने एक कमेंट कर रखा है, बहुत प्यारा सा। संदीप रावत जी हैं ये, और उनका कमेंट ये है कि जिस दिन शेरवा भौंके उस दिन थंबनेल भी शेरवा के नाम का बनाना और शेरवा को भौंकते हुए दिखाना करके, और मेरे कमेंट का रिप्लाई भी कर देना करके। मैं उनके कमेंट का रिप्लाई कर देती हूँ। आज मतलब संजोग से ऐसा हो रखा है कि बंदर भी आ रखे हैं और शेरवा उनके पीछे भाग रखा है सुबह से, और शेरवा भौंक भी रहा है, दौड़ भी रहा है। तो मतलब उनकी सुन ली है। तो इनका कमेंट ना पहली बार ही मेरे चैनल पे आया होगा और ये शेरवा के फैन निकले। तो हमारा शेरवा आज भौंका भी, कुछ बंदरों के पीछे भी भाग रहा है। बेचारा बहुत थक भी गया है, मैं इसको बुला रही हूँ, घर कब से आ भी नहीं रहा है। और आज बंदर भी ना भाई ऐसे आ रखे हैं बहुत सारे। और दिन ना उन्हों कि एक अल्लू बांदर आ जाए कि हमारा अखोड़ा बोर्ड में बढ़िया अखोड़ा खाना होगा, लेकिन आज पूरी सेना आ रखी है, पूरी टीम आ रखी है। तो शेरवा कहाँ कहाँ भागे। एक ही कुत्ता है देखो, फिर भी उसने हिम्मत नहीं आ रही है। एक बार तो बंदर से काटने भी चले गया था, लेकिन फिर भी वो बंदरों को भगाने भाग रखा है अकेले। मैं तो बहुत दूर हूँ, कभी यहाँ दौड़ रहा है कभी वहाँ दौड़ रहा है, मेरे साथ आ भी नहीं रहा है। और मुझे बंदर काटेंगे तो इसको पता भी नहीं चलेगा। तो आज मैं इस व्लॉग में सोच रही हूँ कि जितने लोगों ने भी कल मेरे व्लॉग्स में कमेंट करे हैं बहुत प्यारे प्यारे से, मैंने बोला था कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देखते हो करके, तो सबका रिप्लाई आ रखा है कि हम लोग वीडियो कहाँ से देखते हैं करके। तो अभी मेरे पास एक ही फ़ोन है, पतिदेव घर पे नहीं आए हैं। पतिदेव घर आते हैं तब मैं आप सबके कमेंट रीड करूँगी और आप सब लोगों का नाम भी लूँगी कि आप लोग कहाँ से हो और कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हो। तो फिलहाल मैं चलती हूँ, बंदर आ रखे हैं खूब सारे, और पहले उनको भगाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। कहीं ऊपर से इतने हर पेड़ है, सर में ना कूदे, काटने भी आ रहे हैं, फिर डर भी नहीं रहे हैं, बिल्कुल नहीं डर रहे हैं। शेरू तू इतना काम का कैसे निकला? मुझे भी गिरा दिया तूने, इतने काम का कैसे निकला तू? मुझे गिर के मुझे लग गई है। गुड बॉय, आज तेरे को 2 रोटी एक्स्ट्रा मिलेगी। हाँ 2 रोटी एक्स्ट्रा मिलेगी तेरे को आज। चल चल आ जा, वही जा, चला जल्दी आ, चल दिया, चल 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 चल, हाथ में लग गई मेरे। चल अब बंदर भगाने जाते हैं। चल कालू और कालू की दोस्ती होगी अब। ये देखो जा आज ले मुखने घूम रही हो चाप है कालू। दोस्ती तो बहुत अनमोल है इनकी, जहाँ आता तगड़ा भी आई है। यो आ ले ले कालू, आजा, ले ले ले, चल दिया, आजा आजा आजा। रेस हो गई कुत्तों की आज हमारे। अब लड़ेंगे ये दोनों एक दूसरे से, प्यार से खेलेंगे। चलो जाओ जाओ। हमारे भावेश दज्जू के काफल
कहाँ क्या था भावेश? नैनीहाल। नहीं तैनी को तो लिया आलफील तूने। हाँ ये गर्लफ्रेंड के लिए होगा ना, और ये मेरे लिए, भाभी के लिए। तेरा कुत्ता तेरे साथ ही आ गया। चल मैं पेड़ में जाती हूँ, तू खा इनको। हाँ सानू पेड़ की जड़ों से तोड़ रही है। सानू के पप्पा यहाँ। चचा इतने टहनी नहीं तोड़ते, अगली बार कहाँ से खाओगे? क्या करूँ रे, पुत्र मार रहे। काफिलन बाल्टी भराना है, मैं तो यहाँ वीडियो बनने में ही रह जा काफिलन की। यो मेरे से तो गलती हो गई, मैं तो खाली आता आई हूँ पेड़ में, और काफल देखो इतने पके हैं। बाप रे, लोग स्कूल जाते रहते ना इधर से, हमारा आम रास्ता है। आपको तभी पता होगा यहाँ पकते हैं करके। ऊपर से दिखाया इसमें काफल गिरे थे नीचे रोड में। अरे बाप रे, ये देखो ना ये क्या पके हैं, एक दाना हरा नहीं है, सब पके पके ही है ये। तो दगड़ियों काफल इतने पके हैं इस पेड़ में, मैं तो अचानक से ही आ गई इधर। बंदर भगाते भगाते चाचा लोग दिखे तो मैंने भी ऊपर दौड़ लगा दी, और हम लोग बहुत टॉप में हैं। और देखो यहाँ पर रोड भी है, अगर गिरे तो भाई कहाँ पहुँचेंगे। देखो ये कितनी ऊपर आ रखी हूँ मैं, सानू जड़ में अटकी है। तो मौसम भी ख़राब हो रखा है, मेरे पास कुछ है भी नहीं थैला डालने के लिए। अब क्या करूँ? परसों तक पूरा जंगल फेरा काफल 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 करके, और आज देखा तो घर के पास ही काफल है। तो एक डायलॉग से ना हमारे पहाड़ी में, जू कहाँ गयो, जू कहाँ गयो, जू कहाँ गयो, जू गयो बलदा कैंड में। ये वाला डायलॉग है, वही हो रखा है। पूरा जंगल फेरा फेरा फेरा, लास्ट में काफल गयो मोल दे। पन्नी लेके आ गया हमारा भावेश। अब हिला यहाँ से। ये कैसे उतरना है सानू से सीखो। ये सानू मैं कैसे उतरूं? आप लोग देखो भाभी कैसे उतरती है। कैसे उतरूं? पेड़ बहुत सरल था, लेकिन ना यहाँ पर रोड है, रोड की वजह से डर लग रहा है नीचे गिरेंगे करके। थोड़ा ऊपर ऊपर उतरो ना। ये भी आ गई। अरे बेटे मंगलसूत्र देखो तो इसका, ये शादी हो गई क्या भावेश? क्या है फिर? चलो कुत्ते भी साथ में लाए हैं यार, ये देखो अब इनको। चलो घर, चलो 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 चलो। इतना घना जंगल है देखो हमारे यहाँ पर। ये जैसे ही रोड खत्म जंगल शुरू। चलिए हम पहुंचे घर के रास्ते में, अपनी रोड में। चप्पल खो गया भावेश, लाएगा, रुक जा। ले काफल तो ले जा एक मुट्ठी। मना कैसे करूँ? इतने तोड़ के भी मना कैसे करूँ? बल फटा कहाँ पे थैला ये? अरे गुड यार, एक थैला इसमें फाड़ दिया। बहुत तोड़ी तूने, क्या बात हो गई ऐसी? मेरे पास भी हैं। ये सानू के नाम का एक मुट्ठी, भावेश के नाम का, ये भावेश के नाम का दो मुट्ठी। बस बस। शेरवा और कालू की यहाँ पे लड़ाई होते हुए, दोनों काले ही हैं, पर हमारा थोड़ा ब्राउन ब्राउन जैसा है, तुम्हारा तो प्योर काला है। सानू यार परिवार में सब गोरे, कुत्ता काला क्यों रखा है? हमारा है। किसका है? तुम ही तो पाला है। तभी चल काफल जूठे लगा दिए। सूट में लाई थी काफल दगड़ियों, सूट में क्या ही काफल आते हैं। एक तो ये मुड़ नहीं रहा था तो कमी तोड़े कि डूंगा हो पाया। तो इन काफलों की खुशबू आप लोगों ने सूंघ ही ली होगी, तो आप लोगों के हाथ तो यहाँ पहुँचेंगे नहीं, मुंह पहुँचेगा यहाँ खाने के लिए। तो पहाड़ आओ काफल खाओगे, मैं तो डेली कहती हूँ आपसे। तो आज एक डोंगा तोड़ा है, कल बहुत सारे तोड़ के लाऊंगी अगर बारिश नहीं हुई तो। लेकिन बारिश हमारे यहाँ पे रोज़ हो रही है, इस वजह से हमारे जो काफल हैं वो गिर जा रहे हैं। एक तो ओले भी पड़ रहे हैं, ऊपर से बारिश भी हो रही है, उसके बाद हवा भी चल रही है, हवा की वजह से ज़्यादा गिर रहे हैं। तो आज एक ही डोंगा तोड़ा, कल पूरी बाल्टी तोड़ के लाऊंगी और फिर सबको चखाऊंगी अपने घर पे। काफल पक्को, मैनी चखो। तो आप लोगों में से कितने लोगों ने इस सीज़न का पहला फल काफल खा लिया है? कमेंट करके ज़रूर बताना। हमने तो बहुत बार खा लिया, अभी तीसरी या चौथी बारी में तोड़ के ला गई हूँ। और आप लोगों ने कितनी बार खाया है, कितनी बार चखा, और कितने साल से नहीं खाया, ये भी कमेंट करके बताना। हम तो पहाड़ में रहते हैं, हमारे वहाँ तो हर साल कम पके ज़्यादा पके हम लोग खाते रहते हैं। तो आप लोग गांव से दूर होंगे, शहर से दूर होंगे, तो क्या पता आप लोगों ने काफ़ी सालों से नहीं भी खाए होंगे। तो यार इतने टेस्टी लगते हैं ना काफल। हाँ काफल खाने तो बहुत दूर दूर से भी यहाँ लोग आते हैं, तो आप लोग भी आइएगा हमारे यहाँ काफल खाने को। तो अब बारिश होने वाली है दोस्तों, चलती हूँ। एक तो ना यहाँ पे बारिश हो रही है, हवा चल रही है, तो उस वजह से यहाँ पे लाइट चले जा रही है। आज दिन भर लाइट नहीं थी और मेरा फ़ोन डेड हो गया था, इसलिए मैं खेत से घर आने के बाद वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। अभी क्या पता अगर बारिश होगी तो फिर लाइट चले जाएगी, तो फ़ोन में चार्ज भी कम है, फिर एडिटिंग भी नहीं कर पाऊँगी। तो इसीलिए नीचे चलती हूँ और फ़ोन चार्ज लगाती हूँ सबसे पहले। तो मैं भी किचन की ओर आ गई हूँ दोस्तों, और यहाँ पर मैंने आग भी जला दी है और
आज ना हल्की फुल्की सी बारिश हो रही है, बाहर हवा चल रही है हल्की फुल्की सी, और यहाँ पे आग जल रही है मेरी। ये लकड़ियाँ जल भी नहीं रही हैं, आज आग जलाने में बड़ी मुश्किल हो रही है। और कुकर में पानी रख दिया है, आग अब अच्छी जल चुकी है और पानी भी हमारा उबल गया है। और सब्जी बना रही हूँ आज आलू के गुट के। ये हमारे घर के आलू हैं, छोटे छोटे से हो रखे हैं। और थोड़ा सा प्याज भी काट दिया मैंने, तो इनके छोटे छोटे पीस बनाते हैं। पीस तो क्या बनाया, ये ऐसे ज़्यादा पक गए हैं, वैसे गल जाएंगे। तो गाड़ियों खाना पीना हो गया है हम सब लोगों का, और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। मेरे पति देव अभी तक घर नहीं पहुंचे, अपने दोस्त के साथ गए थे कहीं शाम से, तो कह रहे थे खाना वहीं खा के आएंगे। तो मैंने सोचा था कि सारे कमेंट्स रीड करूंगी आज, जो कल के ब्लॉग में आए हैं करके। आज पति देव ही घर नहीं है, अब किसके फ़ोन से पढ़ूँ? एक फ़ोन से ब्लॉग, एक फ़ोन से कमेंट पढ़ती तो अच्छा लगता। अब एक ही फ़ोन है, क्या ही कर सकती हूँ, है ना। तो अपने ब्लॉग के माध्यम से आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, जितने लोगों ने भी मेरे कल के ब्लॉग में बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट करे थे। सभी लोगों को, कोई हल्द्वानी से मेरी वीडियो देख रहा था। ज़्यादातर जो कमेंट आए थे वो चंडीगढ़ से आ रहे थे कि हम चंडीगढ़ से आपकी वीडियो देख रहे हैं। नाचनी से मैंने एक कॉमेंट पढ़ा था, नाचनी से भी एक कॉमेंट आ रखा था कि हम नाचनी से आपकी वीडियो देखते हैं। खटीमा से भी एक कमेंट आ रखा था, गाजियाबाद से भी एक कमेंट आ रखा था। जो भी मैंने पढ़े, अब ज़्यादा दिमाग में तो नहीं रहता है मेरे, तो इसीलिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। हल्द्वानी से, देहरादून से, आउट ऑफ कंट्री से भी मेरे पे कमेंट आ रखे थे, तो काफ़ी अच्छा लगा। आप सभी लोग ऐसे ही हर वीडियो में कमेंट करना और मुझे ना मोटिवेट करते रहना, तो मैं आगे बढ़ती रहूँगी। आप सभी लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा बना रहे। थैंक यू सो मच गाइस। तो सो जाते हैं और मिलते हैं बढ़िया सी वीडियो के साथ कल। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।